हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं ठीक होंगे आप लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर यूपीएसआई 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चला रहे हैं। तो इसी सीरीज में हमें लगा कि हम आप लोग के साथ में लाइव टेस्ट देंगे और उस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं, किसी क्वेश्चन को कैसे पकड़ते हैं, कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं, वो आपको हम सिखाते हैं। इस सीरीज में हमारा टेस्ट नंबर 4 है, सीटी यानी चैप्टर टेस्ट 4 सामान्य हिंदी विशेषण। आपके पास 10 क्वेश्चन है, 5 मिनट मिलेंगे। इन्हीं 5 मिनट में हम आपको समझाएंगे भी, करते भी चलेंगे और टोटल हमें 25 अंक मिलेंगे। अब देखते हैं कि कितना हम लोग सही करते हैं और कितना गलत करते हैं। पहली बात हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि हमने पहले से किसी भी ऐप में इन क्वेश्चनों को नहीं देखा। मीन्स किसी और के मोबाइल में अगर कोई सोच रहा होगा देखकर फिर यहाँ सॉल्व कराने आ रहा है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है भाई। हो सकता है 0 नंबर आए, हो सकता है 10 नंबर आए। बस हम ये दिखाना चाहते हैं आपको कि किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हैं तो अप्रोच कैसे लगाएं। जानकारी होनी चाहिए विशेषण की, ठीक है। हमें उतना भी नहीं जानकारी है, फिर भी हम भी आपके साथ में करने के लिए तैयार हैं। आइए देखते हैं। विशेषण और विशेष्य सूची दिया है, सूची को मिलाने के लिए कह रहा है, ठीक है ना। अब देखो ए ऑप्शन पे पहले आ जाओ, चाहे जो भी हो। ए का फर्स्ट और ए का थर्ड। इतिहास से देखो ऐतिहासिक बनता है, ठीक है। यानी कि विशेष्य से विशेषण बनाने के लिए, किसी भी वस्तु को विशेषण बनाने के लिए वहाँ पर एक प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो क्या ऐतिहासिक महिला कभी भी नहीं, कथा ऐतिहासिक घटना होगी। ए का थर्ड यानी कि ये नहीं होगा। और क्या विदुषी कौन हो सकती है, महिला हो सकती है, ठीक है ना। तो बी का फर्स्ट, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। संदेह शब्द के विशेषण शब्द से वाक्य पूर्ण कीजिए। संदेह का कौन सा विशेषण, मुझे आपका कार्य संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। संदेही, संदेह, संदेह शब्द का देखो, तो हमने बताया ना कि विशेषण शब्द बनाने के लिए हमें कोई न कोई प्रत्यय जोड़ना होता है। तो संदेही प्रतीत होता है, ऐसा कोई शब्द नहीं है। आपका कार्य संदिग्ध कह सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं संदिग्ध पर लगा के। अब देखते हैं आंसर क्या होगा। संदेही प्रतीत होता है, संदेही, संदेह का संदेह, संदिग्ध कह सकते हैं। आगे चलते हैं। विशेषण छाटिए। कौन सा विशेषण है। लाली, डाली, पहली, सहेली। सहेली कभी भी नहीं होगा। पहली, दूसरी देखो कर्मवाचक विशेषण हो गया। आगे चलते हैं। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा। ऋषि से क्या बनता है, देखो ये सब नहीं, ऋषि का सीधा एक आर्स होता है। ये याद करना पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, हमें पहले से पता है। हो सकता है गलत भी हो यार, बहुत पहले पढ़ा था ऐसा, शायद वही होता है। सबमिट करेंगे तो देखा जाएगा। 3 मिनट बचा है। कह रहा है बाजार में ताज़ा फल मिल रहे हैं। चलो ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ताज़ा मतलब उसके गुण को दिखा रहा है। ए का सेकंड, ए का सेकंड कहाँ का, यही है। अब बी का देख लेते हैं। बी का क्या है, कल मैं 2 केले किलो अंगूर लाया। तो ये तो भैया परिमाण को बता रहा है। 2 किलो, 4 किलो संख्यावाचक। मेरी किताब किसने ली, साड़ी थोड़ी छोटी निकल गई। छोटा बड़ा थोड़ा बहुत ये परिमाण को बताता, वो संख्या को बता रहा है। 2 किलो, 3 किलो। तो सी का फोर्थ, सी का फोर्थ यहाँ पर है। और 2 किलो बी का थर्ड, तो बी का थर्ड यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में गुणवाचक विशेषण, गुण को जो दर्शाता होगा वही गुणवाचक होगा। लंबा, बिल्कुल गुण बता रहा है भैया, लंबा, छोटा, मोटा। ए आना चाहिए ऑप्शन में, इन दोनों में ही ए है। अब बी, सी या डी। यह मकान, तो यह हटा दो भैया। ई तो ऐसे नहीं होगा, जहाँ पर भी ऑप्शन होगा। सी डी में देख लेते हैं। वह अच्छा लड़का है, इस साल कम उपज हुई। तो कम बेसी ज़्यादा परिमाण को बताता है, नहीं सी वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए सी जिसमें होगा वही होगा। आगे बोल रहा है कि थोड़ी चीनी चाय में डाल दो। थोड़ा बहुत अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है ना। संख्यावाचक विशेषण में अनिश्चित, परिमाणवाचक थोड़ा चीनी। 1 किलो 2 किलो होता तो संख्यावाचक में यार, थोड़े अनिश्चित संख्यावाचक में चलो ना यार। थोड़ा बहुत बता रहा है तो बता तो रहा है अनिश्चित। तो
क्या चीनी को गिना जा सकता है? थोड़ी चीनी, पाव केजी, ऐसा ठीक है, सही है। सबमिट करेंगे तो देखेंगे। निम्नलिखित में विशेष एवं विशेषण के संदर्भ में अशुद्ध विकल्प चुन के अशुद्ध बताना है। कौन विशेष और कौन विशेषण? समझ से समझदार, संगीत से संगीत, संस्मरण से विस्मरण, यही नहीं बनेगा भैया। संयोजन से संयोजित, बताए ना, विशेषण बनाने के लिए बस प्रत्यय जोड़ो। निम्नलिखित में से आवृत्तिवाचक, आवृत्ति यानी तिगुना, चौगुना, पंचगुना, अरे चौगुना, तिगुना, दुगुना, सब नहीं नहीं नहीं, ये चौगुना हो जाएगा, आवृत्ति होला। खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है। खूबसूरत, काला, ईरानी, 3 विशेषण, ठीक है। एक 3 विशेषण, 1 विशेष्य, 3 विशेषण दो। मैदान में दौड़ रहा है, काला भी है, ईरानी घोड़ा है, ठीक है, इतना सही है। 3 विशेषण, 2 विशेषण, नहीं विशेष कहाँ से हो जाएगा, जिसकी विशेषता तो मैदान की विशेषता नहीं बता रही। सबमिट करते हैं, थैंक यू। आगे देखा जाता है रिजल्ट, क्या हम लोग कट ऑफ में आते हैं? चलिए ठीक है भैया, हम लोग का था तो हम लोग कट ऑफ में तो आ गए। देखो वाकई में यार दोस्त, इतना जान लेना कि हम भी आपके साथ में ही कर रहे हैं। हम लोग बहुत पीछे हैं, 29,000, 29,500 लगभग बच्चों में हम लोग 5,000 बच्चों में आ रहे हैं, बहुत पीछे हैं, अभी भी करना है। चूँकि बस कट ऑफ में इतना देखो कि 18 से 20 नंबर जनरल की कट ऑफ बनाई गई है और हम लोग कट ऑफ में हैं। तो आगे बढ़ते हैं, क्या कौन सा गलत किए, कौन कौन सा सही है। तो हमने बताया था ये मिलान करने के लिए। सबसे पहले देखो यार, हम लोग गलत वाले देख लेते हैं, क्योंकि उन पर शाम थोड़ी चीनी, देखो यार चीनी परिमाण में जाता है, ठीक है। परिमाणवाचकों का यहाँ हम लोग थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी लिए थे। संख्यावाचक हमें लगा कि अनिश्चित के आगे 1 किलो चीनी, 2 किलो चीनी, पावर चीनी और थोड़ा चीनी। तो अनिश्चित वाचक मतलब जहाँ कुछ बोलता तब अनिश्चित में जाते या संख्यावाचक बोलते। थोड़ा बहुत ज़्यादा ऐसा आता तो परिमाण में ही जाता है, ठीक है। हम भी हैं, हमसे भी गलत हो सकता है, आपके साथ में ही सॉल्व कर रहे हैं ना। यही 2 ही था, या तो संख्या होता तो हम अनिश्चित संख्या में चले गए, क्योंकि जिसको गिना जा सकता है बट चीनी को गिना नहीं जा सकता ना यार, तो ये परिमाण में ही बताएगा। जैसे आवृत्ति, ये भैया तिगुना, चौगुना, दुगुना, सब कुछ, दूना, तिगुना, आवृत्ति चौगुना नहीं तो दूना होता है। सलूशन देखते हैं भैया, सब कुछ। अरे यार ह्यूमन एरर हम लोग ने कर दिया ना। ध्यान दो भैया, आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है, क्वेश्चन में पूछ रहा है, इसको कहते हैं ह्यूमन एरर। सब कुछ नहीं है यार, चौगुना, दोगुना, तिगुना ये तो दिख ही रहा है आवृत्तिवाचक है। तो देख लिया हम लोगों ने 2 गलत किया, जिसमें से एक तो जेन्युइन था, ठीक है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन था 50-50 का। और 9वां क्वेश्चन जो था, इसमें हमने क्वेश्चन ही गलत पढ़ा। आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है तो तिगुना, चौगुना, दूना है तो सब कुछ होगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह देखने के लिए, और कमेंट करते रहिए। जहाँ पर आपको नहीं समझ में आता उस पर हम लोग टॉपिक पर टेस्ट लेते हैं, मैथ पर भी लेंगे, रीजनिंग पर लेंगे और हिंदी पर भी लेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।